बच्चों, कैसे हो सभी बच्चे? उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, मेरा नाम है पूजा और आज से आप जीव विज्ञान पढ़ेंगे मेरे ही साथ। चलिए भाई, तो विज्ञान अभी तक पढ़ के आए हो? 6th में पढ़ा है, 7th में पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है। अब जब 9th में आए तो आपने देखा विज्ञान 3 भागों में। क्या आपसे पहले ये चीज पता थी? नहीं पता थी। जैसे ही आप 9th में आए आपने देखा कि यहाँ पे जो विज्ञान है वो 3 भागों में बटा हुआ है, जिसे पहला भाग होता है भाई आपका कौन सा? भौतिक विज्ञान कहा जाता है। दूसरा आपका रसायन विज्ञान है और तीसरा आ जाता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की क्लास आप लेंगे मेरे साथ। अब से पहले साइंस बहुत सारी पढ़ी है भाई, आपने पूरा विज्ञान पढ़ा है, लेकिन ये नहीं पता था कि चीजें हो रही हैं तो कैसे हो रही हैं, कौन सी फिजिक्स है, क्या केमिस्ट्री है, यानी क्या रसायन विज्ञान है, यानी क्या आपका जीव विज्ञान है। तो जीव विज्ञान करते हैं शुरू। आपका जो पार्ट है जीव विज्ञान का वो है जीवन की ये मौलिक इकाई। ये आपका जीव विज्ञान का पहला क्या होगा? पार्ट होगा और आपकी किताब का होगा 5वां अध्याय। शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक छोटी सी सलाह देना चाहूंगी। सलाह यही है कि भाई आपका लेक्चर 1 है ना? तो सब बच्चों के लिए एक सलाह है, वो ये सलाह है कि भाई आपको जीव विज्ञान में कोई भी चीज रटनी नहीं होगी, हर चीज को समझेंगे। बच्चे स्टार्टिंग सोचते हैं कि चीजों को रटा जाए, याद कर ले जाए ताकि एग्जाम में अच्छे नंबर आए, लेकिन वो चीज यहां नहीं करनी है। जीव विज्ञान आपका एक विषय जो है रटने का विषय नहीं है, ये आपका समझने का विषय है। तो चीजों को आप समझेंगे, ठीक है? चलो, जीव विज्ञान आपका पार्ट है जीवन की मौलिक इकाई। सबसे पहले इस पार्ट को हम देखेंगे कि भाई इसको हम पूरा कैसे करेंगे, यानी अध्याय रूपरेखा देखेंगे हम इसकी, कि जो आपका पूरा पार्ट होगा किस किस तरीके से, यानी कौन कौन से टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे और हमारा पार्ट पूरा होगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि भाई आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। उससे पहले एक बार ये सब आपका जीव विज्ञान के अंदर ही आ रहा है, तो जीव विज्ञान को जानते हैं क्या? पहले जीव विज्ञान को तो जान लीजिए। पहली बार अभी 9th में आए हैं, ये शब्द मिला है जानने को। क्या आप जानते हैं ये है क्या जीव विज्ञान? आप क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंतर्गत? चलिए बताती हूं। जीव विज्ञान आपका एक ऐसा विषय है जहां पे आप क्या पढ़ते हैं, जहां पे आप देखते हैं भाई किनके बारे में? सजीवों के बारे में। किनके बारे में? सजीवों के, यानी सजीवों का क्या करते हैं आप? यहां अध्ययन करते हैं, सजीवों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? अब सजीवों के बारे में पढ़ते हैं तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं सजीवों का अध्ययन। यहां पे जो आपका ये शब्द है, क्या जो आपका ये शब्द है सजीव, इस सजीव को कितने लोग जानते हैं? इसका मतलब कितने बच्चे जानते हैं? जानते हैं? हमने ये शब्द यहां पे कह तो दिया कि भाई सजीवों का अध्ययन हमारा जीव विज्ञान कहलाता है, लेकिन जो ये जीव विज्ञान होता है इसका भी तो कुछ ना कुछ मतलब होगा। मैं चल रही हूं, आप बोल रहे हो कि भाई जिंदा है इसीलिए चल रही है, लेकिन एक मेज रखी है, क्या वो चल रही है? नहीं चल रही। आपने बोला वो निर्जीव है। स्टार्टिंग से हम लोग ये चीज सीखते हैं भाई, एक सजीव एक निर्जीव, यानी एक है जिनमें जानें होती है, एक होते हैं जिसमें जान नहीं होती। कैसे? सिर्फ इसी आधार पे कि मैंने चला है, भाई मैं यहाँ चली हूं इसलिए मैं जिंदा हूं, इसलिए मेरे में गति हो रही है तो मैं इसलिए सजीव में आ गई, लिविंग में आ गई, क्या इसी आधार पे? लेकिन पेड़ पौधे तो नहीं चलते हैं, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो सजीव है? तो इनमें क्या होते हैं? पेड़ पौधों में यानी जीव जंतुओं में, कह सकते हैं सजीव में, इन सभी में कुछ ऐसी विशेष क्रियाएं होंगी जो उसको बनाएंगी सजीव। जैसे मैं ले रही हूं सांस, आप भी सांस ले रहे हैं, पेड़ पौधे भी सांस ले रहे हैं, क्या मेज कुर्सी ले रही है? नहीं ले रहे। तो यही है कारण, क्या? सजीव का और निर्जीव का। और जीव विज्ञान के अंतर्गत आप पढ़ेंगे सजीवों के बारे में, यानी कि सारे जीव जंतुओं के बारे में और सारे पेड़ पौधों के बारे में। आगे हैं, देखते हैं चैप्टर को, पार्ट पे आ जाते हैं किस तरीके से हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो अध्याय रूपरेखा, सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले आपका जो इसमें हम देखेंगे वो देखेंगे भाई यहाँ पे कोशिका आखिर है क्या। जीवन की जो मौलिक इकाई है वही ये कोशिका है। सबसे पहले आप इसी के बारे में जानेंगे और ये जो पार्ट है ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट में से एक है। दूसरे नंबर पे हम लोग जानेंगे कि भाई जो कोशिका है आखिर उसके प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार की होती है। नंबर 3 कोशिका संगठन। भाई कोशिका संगठन क्या है, यानी
जो कोशिका है वो किनसे मिलकर बनी है, ये सब आप जानेंगे यहां पे। नंबर 4, कोशिका पता चल चुकी है क्या है। दोनों सजीव हैं, पौधे और जंतु, लेकिन दोनों में अंतर क्या है वो कहां पता लगेगा, वो पता लगेगा आपको यहां पे। और इस पार्ट का आपका आखिरी टॉपिक होगा, वो होगा कोशिका विभाजन का। तो कोशिका विभाजन इस पार्ट का आखिरी टॉपिक होगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे भाई, पूरे पार्ट को पूरा करेंगे। कोशिका, कोशिका के प्रकार, कोशिका संगठन, पादप और जंतु कोशिका में अंतर और कोशिका विभाजन। चलिए अब जान लिया जाता है कि आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले आपको यही जानना है कोशिका क्या है। परिचय, भाई पहला लेक्चर है आपका बायो का, तो मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊंगी ये कोशिका क्या है। ठीक है, आगे कोशिका की खोज, खोज किसने की, कहीं ना कहीं से तो आई होगी, किसी ना किसी ने सबसे पहले देखा होगा, वो चीज आप यहां पे देखेंगे। तीसरे नंबर पे होगी क्विज, यानी कि मैं जो आपको पढ़ाऊंगी उससे संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगी और आपको देने होंगे जवाब। होमवर्क, जो पढ़ाऊंगी कुछ क्वेश्चंस भी दूंगी, तो उन प्रश्नों को आपको क्या करना होगा, आपको होमवर्क में करके लाना होगा, यानी आपको होमवर्क के लिए दिए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कोशिका से। कोशिका क्या होती है, ये जीवन की मौलिक इकाई। पाठ का नाम ही कैसा है भाई, बिल्कुल अलग, जीवन की मौलिक इकाई, यानी जीवन से संबंधित मौलिक इकाई, मतलब बेसिक चीज, यानी कि भाई है तो हमारे शरीर से संबंधित ही, यानी हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अब जरूरी तो है, लेकिन किस लिए, कर क्या रही है जो इतना जरूरी है। भाई आपने कभी सोचा है कि भाई हम कैसे बन रहे हैं, जितने भी इंसान है, मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, सब बने कैसे हैं, कभी किसी ने सोचा, नहीं सोचा। और जो ये कोशिका है ना, इसीलिए इसको जीवन की मौलिक इकाई कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि इस कोशिका ने क्या किया है, हमारा निर्माण किया है, हमारी संरचना की है। समझे, जो पाठ का नाम है जीवन की मौलिक इकाई, कोशिका है ये। और यहां पे आप देखेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका जो होती है, इसके बारे में एक लाइन कही जाती है। क्या लाइन कही जाती है, वो लाइन आपके सामने है, और कहा जाता है इसको जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। भाई ये संरचनात्मक जो शब्द आया है, इसका मतलब क्या होता है। संरचनात्मक जो शब्द है, इसका मतलब होता है संरचना, यानी कि भाई संरचना की है उसने। और यहां पे एक क्रियात्मक जो शब्द है, इसका मतलब हो जाता है क्रिया। क्या मतलब, क्रिया मतलब क्या भाई, इस क्रिया का मतलब तो होता है क्या, काम करना। क्या होता है, काम करना। क्या ये कोशिका काम भी करती है, हाँ जी। अगर आप पूछेंगे कि मैम क्या ये कोशिका काम करती है, तो भाई ये काम करती है। और हर कोशिका का हमारे शरीर में अपना कार्य होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारा शरीर जो कोशिकाओं से ही बना है, अगर ये कोशिकाएं नहीं होंगी तो क्या नहीं होगा, हमारा जो शरीर है वो भी नहीं होगा, संरचना ही नहीं होगी। इसीलिए इसको जीवन का क्या कहा गया है भाई, जीवन की मौलिक इकाई। समझे, चलिए आगे आ जाएं। तो कोशिका को क्या बोला है, जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाती है, देखिए इसकी परिभाषा बन जाती है कि कोशिका हमारे जीवन की वह छोटी से छोटी इकाई है। छोटी छोटी क्यों कहा है, क्योंकि भाई बनाया है हमको इसने। छोटी से छोटी इकाई है जो हमारे शरीर की रचना करती है, और इसीलिए इसको जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कह देते हैं। चलिए यहां तो हमने जाना कोशिका को कि भाई हमें ये चीज समझ आ गई कि भाई ये हमें बना रही है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो क्या है कि भाई जैसे जीव विज्ञान जो था उसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, सजीवों के बारे में पढ़ रहे हैं, सारे जीव जंतुओं के बारे में, सारे पेड़ पौधों के बारे में। तो कोशिकाओं का जो अध्ययन होगा, यानी अगर आप सिर्फ कोशिकाओं के बारे में ही पढ़ना चाहते हो तो उसको क्या कहेंगे, तो कोशिकाओं का जो अध्ययन कहलाता है वो आपका कहलाता है कोशिका विज्ञान। क्या कहलाता है, कोशिका विज्ञान कहलाएगा, या आप इसको कह सकते हैं साइटोलॉजी कह सकते हैं, या कोशिका जैविकी, जिसको हम कह देते हैं सेल बायोलॉजी। ठीक है, समझ आया कि अगर आप सिर्फ कोशिकाओं का ही अध्ययन करना चाहते हैं तो उस अध्ययन को क्या कहेंगे। और ये बात हर बच्चे को पता होनी चाहिए, कोशिका विज्ञान
या साइटोलॉजी या कोशिका जैविकी यानी सेल बायोलॉजी। समझे? आगे भाई कोशिका हमें पता है कि अब आप बोलोगे मैम आपने ये तो बताया है कि कोशिका में बना रही है, लेकिन सेकंड पॉइंट ये भी तो था कि इसकी खोज कौन करेगा, ये भी तो बताइए। तो बताती हूं, सब्र रखिए, सब बताया जाएगा। आ जाते हैं इसी के साथ इसकी खोज पर। घर में बैठे हैं, अचानक से कोई गिफ्ट लेके आया हमारे लिए, है ना? तो भाई कितनी मतलब खुशी सी होती है। आपको लाके दिया कि भाई ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, आप पूछोगे किस कौन लाया है, बताओ ना कौन लेके आया है। ऐसे होता है भाई, लेके आए हैं, आपको अंदर से आता है जानना है कौन लाया है, नाम बताओ। उसी तरीके से बेटा जो कोशिका थी उसको भी किसी न किसी ने खोजा ही होगा, है ना? तो कोशिका की खोज किसने की? भाई जब इतनी बेसिक चीज है हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर की रचना के लिए इतनी जरूरी है, तो सबसे पहले देखा किसने था? किसको? कोशिका को। खोज किसने की है? चलिए तो बताते हैं। सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए, कौन थे? रॉबर्ट हुक। कौन आए? रॉबर्ट हुक आए। और रॉबर्ट हुक ने क्या किया भाई? सबसे पहले कोशिका का पता लगाया। यानी कैसे लगाया? भाई आपने ये बताया कि कोशिका का पता लगाया, लेकिन लगाया कैसे? पॉइंट यहां पे बात आ गई ये। तो कोशिका, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिका को देखा था। कहां देखा था? जानना चाहेंगे? चलिए, तो आपको एक संरचना दिखी है, ये क्या है भाई? ये क्या दिख गया, है ना? आप बोलोगे ये हमने देखा है स्कूल में, इसको माइक्रोस्कोप कहते हैं, इसको सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, है ना? कि भाई मैम सब देखते हैं। क्या देखते हैं? तो अब इस यंत्र की मैं बात करूं तो भाई इस यंत्र से हम क्या देखते हैं? भाई छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो होते हैं। मम्मी ने कहा हाथ धो के आओ, खाना खाना है, आपके हाथ पे कीटाणु थे, आपको दिखे? नहीं दिखे। ऐसी चीजों को, ऐसे सूक्ष्म जीवों को आप किससे देखते हैं? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। तो रॉबर्ट हुक ने कैसे देखा? देखिए भाई, तो रॉबर्ट हुक ने ओक पादप था, एक पौधा था। कौन सा? एक पौधा था, यानी पादप। पादप हम पौधे को कहते हैं, ठीक है? इसमें क्या करा भाई? ओक पादप, उसकी छाल, ओक पादप की छाल। अब इस छाल के कॉर्क ऊतक को देखा। किसको देखा? कॉर्क ऊतक को। कॉर्क ऊतक देखा किसमें था? इसी में देखा था, जो ये सूक्ष्मदर्शी यहां पे है। अब उन्होंने देखा यहां पे, जो ये सूक्ष्मदर्शी था, यहां पे एक शब्द आएगा आपका। कौन सा? वो शब्द आएगा आपका स्वनिर्मित। ये शब्द, ये जो शब्द है स्वनिर्मित, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है यहां पे। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट हुक ने ना ये जो दिख रहा है आपको, ये सूक्ष्मदर्शी खुद से बनाया था। कैसे भाई? पहले वैज्ञानिक आए थे, जेनसन, उन्होंने सबसे पहले बनाया था सूक्ष्मदर्शी। उसके बाद है गैलीलियो। गैलीलियो के बाद में रॉबर्ट हुक ने क्या किया? थोड़े चेंजेस किए, बदलाव किए, और फिर देखा था किसको? इस कॉर्क ऊतक को। अब जब देखा होगा तो भाई कुछ ना कुछ वहां पे संरचना तो दिखाई दी होगी। कैसे संरचना दिखी? उन्हें दिखी कुछ इस तरीके से संरचना। कैसे संरचना? कुछ इस तरीके से वहां पे उन्हें संरचना दिखाई दी। अब उन्हें वहां पे संरचना तो दिख गई, ये जो संरचना थी ये उन्हें दिखाई दी। उन्होंने कहा ये क्या है? उस टाइम उन्हें ना थोड़ा समझ नहीं आया क्या नाम दूं, तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो है ना मधुमक्खी के छत्ते जैसी है, दीवारों जैसी। भाई ऐसी लग रही है, कोई भी देखेगा वो यही कहेगा कि भाई ये तो मधुमक्खी के छत्ते जैसी है, ये तो दीवारों की जैसी है ना? तो ऐसा लग रहा है छोटे छोटे कमरे से बने हुए हैं। तो ये संरचना दिखाई दी थी रॉबर्ट हुक को। यहां पे पॉइंट कौन सा याद रखना है? पौधा कौन सा था? ओक पादप, उसकी छाल, उसके कॉर्क ऊतक को जब देखा तो ये संरचना दिखाई दी। इस संरचना को उन्होंने कहा मधुमक्खी के छत्ते जैसी रचना, या फिर छोटे छोटे कमरे जैसी रचना। अब उन्होंने कहा भाई ये चीज के साथ मैं इसको तो नहीं बुला सकता, मुझे तो कोई ना कोई नाम रखना पड़ेगा। भाई जब भी घर में छोटा बच्चा आता है ना, क्या होता है?
इधर उधर भागता रहता है, कुछ ना कुछ तो नाम रखना ही पड़ता है, किस नाम से बुलाएं। उसी तरीके से उन्होंने भी यही सोचा कि भाई मुझे कुछ ना कुछ इसका नाम रखना पड़ेगा, और फिर नाम क्या रखा उन्होंने इसका? कोशिका। क्या नाम रखा? कोशिका नाम रखा। चलो भाई ये समझ आया, उन्होंने देखा। आगे देखना चाहेंगे कैसे दिख रही थी वो रियल में, तो देखिए ध्यान से। वो कुछ थी इस प्रकार से संरचना, जो किसने देखी थी? जो देखी थी रॉबर्ट हुक ने। भाई आपको पता चल गया किस चीज को देख रहे हैं हम? कॉर्क ऊतक को देख रहे हैं। और यहाँ पे ये देखो कैसे कैसे छोटे छोटे से क्या बने हुए हैं, सारे में कमरे जैसे छोटे, जैसे मधुमक्खी का छत्ता हो गया, इस तरीके से संरचना बन रही है ना। ये जो थे इन्हीं को उन्होंने कह दिया था क्या? छोटे छोटे प्रकोष्ठ। ये प्रकोष्ठ जो शब्द आता है ना, इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है छोटे छोटे कमरे। और नाम क्या दिया था? कोशिका। समझ आई? यहां से शुरू हो चुकी थी खोज किसकी? कोशिका की। अब एक पॉइंट, वो पॉइंट क्या है? कोशिका की खोज तो शुरू हो गई, लेकिन जो ये कोशिका खोजी थी ये कैसी थी? कैसी थी? ये जो कोशिका थी ये थी मृत कोशिका। बात अटकी यहां पे आके कि भाई रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज तो कर दी, लेकिन उन्होंने मृत कोशिका की खोज की। जीवित की कहां से हुई? फिर बात आई, मन में आएगी, सबके आएगी कि भाई अगर ये मृत है तो जीवित कौन सी है? जीवित कहां से मिलेंगी? तो उसी के लिए वहां से ना खोज शुरू हो चुकी थी कोशिका की। अब आए दूसरे वैज्ञानिक। कौन से वैज्ञानिक? दूसरे वैज्ञानिक जो थे आपके एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये वैज्ञानिक आए थे रॉबर्ट हुक के बाद, और इन्होंने बताया किसके बारे में? यहां पे जीवित कोशिका के बारे में। किसके बारे में? जीवित। यानी जीवित कोशिका का पता किसने लगाया था? जीवित कोशिका का पता जो लगाया था वो लगाया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। समझ आई? किसने लगाया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। अब आप बोलोगे मैम ये जीवित और मृत का क्या है, समझ नहीं आया। जीवित और मृत दो शब्द निकल के आ गए। एक मैंने बोला भाई ये है, एक मैंने बोला ये है। मैंने आपसे कहा कि भाई यहां पे ये जो है ये मृत है, क्यों नहीं है? क्यों है बताओ? ये जो मृत है इसलिए है क्योंकि यहां पे जो ये जीव द्रव्य है ये नहीं है। अब आप बोलोगे मैम अभी तो दो शब्द क्लियर नहीं हुए, ये तीसरा कहां से आ गया? ये शब्द जस्ट आगे क्लियर होगा आपका, थोड़ा सब्र रखिए, आगे यही क्लियर होगा कि भाई ये जीव द्रव्य क्या था जिसने मृत और जीवित के बीच में अंतर ही बता दिया। बताएंगे। और मैंने बोला ये जो कोशिका है ये है आपकी जीवित कोशिका, और मैंने बोला यहां पे जीव द्रव्य है। क्या है? मैंने कहा आपसे यहां पे क्या है? यहां पे आपका जीव द्रव्य है। तो आपने सोचा यहां पे भाई बात आई कि भाई ऐसा जीव द्रव्य ऐसा है क्या कि जो कोशिका में आती है उसको क्या कर रहा है? जीवित कर रहा है, और कोशिका में नहीं है तो वो मृत हो रही है। ये आगे क्लियर होने वाला है। तो ये खोज शुरू हो चुकी थी, वैज्ञानिक लग चुके थे किस पे? खोज पे, कि भाई इसको देखो इसमें है क्या। कोशिका की खोज पता लग गई। अब जब आप क्या होता है भाई घर खरीदते नया नया, तो घर में घर तो खरीद लिया, अंदर भी तो देखते हो ना जाके भाई कैसे सामान सेट करना है, सब चीज नई नई चीजें पता लगती है, आसपास का एरिया कैसा होता है। उसी तरीके से क्या हुआ भाई, आपने क्या करा भाई वहां पे? ये जब कोशिका की खोज शुरू हो चुकी है भाई, ये पता लग गया कि जीवित और मृत दो तरीके से मिल जाएंगे हमें, लेकिन अंतर अभी भी यहाँ पे क्लियर नहीं था। हमें इतना पता है, मैंने आपको एक पॉइंट दिया कि भाई अगर जीव द्रव्य होगा तो वो जीवित होगी, नहीं होगा तो नहीं होगी। तो इसी चीज का पता लगाने के लिए कि भाई वो अगर जीवित है क्यों है, उसकी और खोज धीरे धीरे शुरू हो चुकी। और यहीं से आपके जो साइंटिस्ट थे वो आए थे, कौन? आपके रॉबर्ट ब्राउन। याद रखिएगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जो माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किया वो क्या था? ये वाला, ये काफी उन्नत किस्म का था। ठीक है। अब कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन। पता लगाना था कि जो अगर कोशिका जीवित है तो क्यों है, वैज्ञानिक लग चुके थे। रॉबर्ट ब्राउन ने किसका? जब कोशिका की और अच्छे से क्या की भाई खोज की, तो उन्हें पता लगा कि जो कोशिका होती है उसके अंदर तो एक बिंदु जैसी रचना हमें दिखाई देती है।
इस तरीके से उन्हें एक और संरचना दिख गई। किसके अंदर? इस कोशिका के अंदर। अब उन्होंने यहां पे आके एक नई खोज कर दी, और वो खोज थी किसकी? वो खोज थी आपकी केंद्रक की खोज। और इस बिंदु जैसी रचना को उन्होंने नाम दे दिया केंद्रक का नाम। अब क्या यहीं पे रुक गए? नहीं, और हुई। क्या भाई इतनी सी चीज एक कोशिका को जीवित बनाएगी? नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद और आए वैज्ञानिक, लगते रहे भाई कि भाई बताओ आखिर अंतर है क्या, कि जो जीवित और मृत आ रहा है, ये चीज क्लियर करनी है। तो इस जो चीज है इसको क्लियर करने के लिए एक वैज्ञानिक आए थे। बताऊंगी, पहले एक बार केंद्रक को तो देख लो, दिख कैसे रहा था ये कोशिका के अंदर। यहां पे जो ये कोशिका हो गई, आपको सिर्फ क्या देखना है, ये देखो, ये अगर आपकी एक कोशिका थी ना, तो इसके अंदर उन्होंने यहाँ पे जो एक गुलाबी रंग की जो संरचना पिंक कलर की दिख रही है, पिंक सी पर्पल से जो संरचना दिख रही है, इसको उन्होंने बोला केंद्रक। ये दिखाई दी उन्हें कोशिका के अंदर। फिर कौन आए? फिर आए थे भाई वैज्ञानिक। कौन से? पुरकिंजे। और पुरकिंजे ने जो इतने टाइम से चली आ रही थी जीवित और अमृत की, इन्होंने कर दी इस बात को बिल्कुल क्लियर। कैसे क्लियर किया? क्योंकि जो आपके पुरकिंजे थे भाई, इन्होंने जो ये जीव द्रव्य शब्द है ना, ये इन्होंने ही दिया था, समझे? और बताया क्या था? इन्होंने बताया कि भाई अगर देखो, ध्यान से देखना, जीव द्रव्य बता रही हूं, जो आपका मृत का और जीवित का दोनों का अंतर क्या कर देगा, यहां पे बता देगा कि भाई अंतर क्या था इसमें। अब एक आपके पास क्या है, यहां पे ये संरचना है, ठीक? यहीं पे एक आपके पास क्या है, ये संरचना है। अभी तो दोनों सेम है, सेम है दोनों बिल्कुल। अब देखिए यहां क्या हुआ, मैंने क्या किया कि भाई इस वाली संरचना में, भाई देखो केंद्र की खोज हो चुकी थी, तो मैं यहां पे बना रही हूं इसको। ये क्या मैंने बना दिया? मैंने तो यहां पे ये बना दिया केंद्रक। अब साथ ही साथ आगे क्या हुआ, कोशिका में तो बहुत चीजें दिखी। अब यहाँ पे कुछ इस टाइप से ना, मतलब जैसे लिक्विड होता है ना, द्रव सा, इस टाइप से कुछ दिखाई दिया था, जिसको कहा गया था भाई क्या, जिसको कहा गया था कोशिका द्रव्य। क्योंकि भाई कोशिका के अंदर था, इसलिए हमने इसको कहा कोशिका द्रव्य। अब अरे ये संरचना जो बनाई है, इसको भी तो बताओ मैम, इसको क्या कहेंगे? क्या ऐसी लाइन खींच दी कोई? नहीं, ऐसी नहीं खींची है, क्योंकि ये जो लाइन है आपकी, ये क्या कहलाएगी? बताओ क्या कहलाएगी? यहाँ पे ये जो लाइन है, ये आपकी कहलाएगी कोशिका भित्ति। और इसके अंदर एक संरचना और होती है इस प्रकार से, ये दिख रही है, मैं इसको थोड़ा डार्क कर रही हूं, इसको हम कह देते हैं प्लाज्मा झिल्ली। क्या कहा? इसको मैंने कह दिया प्लाज्मा झिल्ली। अब क्योंकि यहां पे क्यों नहीं बनाया फिर आपने? सवाल मन में आ गया कि यहां पे ये चीज क्यों नहीं बनाई फिर आपने? क्योंकि भाई ये लाइन तो मैं बता चुकी हूं, ये जो संरचना बनाई है ये तो कोशिका भित्ति है। चलो बस मैं एक काम कर देती हूँ, यहाँ पे यही लिख देती हूँ, मैं और चीज नहीं बनाऊंगी। क्यों नहीं बनाऊंगी भाई? क्योंकि कारण है, क्योंकि ये है आपकी कौन सी? मृत कोशिका, और ये है आपकी कौन सी? एक जीवित कोशिका। कौन सी कोशिका? जीवित कोशिका। यही तो बोला था कि जहां पे जीव द्रव्य की होगी, और जीव द्रव्य क्या है? आपका कोशिका द्रव्य, केंद्रक और आपका प्लाज्मा झिल्ली, ये तीनों चीजें मिलके बनाती हैं किसको? इस जीव द्रव्य को। ये तीनों जब मिल जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? जीव द्रव्य। और यही अंतर था ना कि भाई जीवित कोशिका में जीव द्रव्य की उपस्थिति है, इसीलिए वो कोशिका कैसी है? जीवित है। और वहीं पे इस कोशिका में क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं है, ना ही केंद्रक है, ना ही प्लाज्मा झिल्ली है, ना ही कोशिका द्रव्य है, इसलिए ये कैसी है? इसीलिए ये है मृत। अब एक चीज सोचो, क्या सोचना है? रॉबर्ट हुक ने ये संरचना देखी थी, ये दिखी थी उन्हें इस प्रकार से। थोड़ा और बना दूं? चलो बना देते हैं।
इस प्रकार से उन्हें जब संरचना दिखाई दी थी, उन्होंने क्या कहा था कि दीवार जैसी दिख रही है, मधुमक्खी के छत्ते जैसी दिख रही है। इसके अंदर तो उन्हें कुछ नहीं दिखा था। वो दिखा क्या था? ये कोशिका भित्ति दिखी थी उन्हें। इसीलिए रॉबर्ट हुक की जो कोशिका थी, उन्होंने किस कोशिका की खोज की थी? इस मृत की। तो जो वो जीवित और जो मृत कोशिका थी, वो यहां जीव द्रव्य ने आके क्या कर दी थी? खत्म कर दी थी। और खत्म किसने की थी? पुरकिंजे ने की थी। क्या यहीं पे बात रुक गई? इतनी सी बात पे भाई सब पता लग गया अब जीवित क्या है, मृत क्या है। अब बात आई यहां पे कि कोशिका ने सिर्फ क्या जंतुओं को ही बनाया है या क्या सिर्फ पौधों को ही बनाया है? तो इसी बात पे ना दो वैज्ञानिक आए अपनी अपनी बात रखने। हाँ भाई, अब क्या हुआ कि दो वैज्ञानिक कौन से थे भाई? वो वैज्ञानिक के नाम थे कौन कौन से, देख लीजिए। सबसे पहले मैथियास जैकब श्लाइडेन तथा थियोडर श्वान, यानी आप इसको छोटे से लाइन में बोलूं तो ऐसे बोल सकते हो, श्लाइडेन तथा श्वान। अक्सर आप इसे हर जगह, यानी हर जब भी आप कहीं किताब में देखेंगे तो पूरे नाम की जगह इन दो नामों को देखेंगे। मैंने आपको पूरा नाम भी बता दिया। यहां पे कौन दिख गए? अरे भाई यहां पे तो हमें कोशिका सिद्धांत लिखा हुआ दिख गया। ये कोशिका खोज हो चुकी थी, पता लग गया जीवित कौन सी, मृत कौन सी है। मैंने बोला था दो वैज्ञानिक आए और वो कह रहे थे कि भाई क्या पौधे से बने हैं, जंतु से बने? हो गई बहस हो गई। फिर क्या हुआ कि भाई श्लाइडेन बोले कि नहीं, पौधे बने हैं कोशिका से। श्वान बोले जंतु बने हैं कोशिका से। इन्होंने कहा, दोनों ने सोचा यार ये भी बात सही है, श्वान भी सही कह रहे हैं, श्वान ने सोचा श्लाइडेन भी सही कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा चलो एक काम कर रहे हैं, हम लोग ना मिला लेते हैं। हाँ, तो जो दो बात हम अलग अलग बोल रहे हैं ना, इसको मिलकर बोलते हैं। क्या पता भाई जो हमारी लाइन है जो और मान ली जाए। वहीं पे जब इन दोनों ने मिला लिया हाथ, और जो ये दो लाइन जो अलग अलग बोली, जब इन्होंने एक साथ मिलकर बोली कि पादप और जंतु दोनों ही कोशिका से मिलकर बने हैं, ये जो लाइन थी ये कहलाई क्या? कोशिका सिद्धांत। तो समझ आया कोशिका सिद्धांत क्या था? कोशिका की खोज के बाद जब बताया गया कि पौधे और जंतु दोनों ही कोशिका से मिलकर बने हैं, ये जो लाइन थी ये थी कोशिका सिद्धांत की। समझ आ गया भाई? ठीक है, दोनों मिलकर बन गए। अब बात आई कि भाई दोनों तो मिलकर बने हुए हैं कोशिका से, इतनी सारी कोशिकाएं आ कहां से रही हैं? भाई जैसे इंसान बूढ़ा होता है, छोटा बच्चा भी तो आता है, ठीक है, उसी तरीके से तो नई कोशिकाएं कहां से आ रही होंगी? यही चीज बताई किसने? ये चीज बताई थी किसने? रुडोल्फ विर्चो ने। क्या? इन्होंने बताया कि भाई जो नई नई कोशिकाएं आएंगी ना, वो पुरानी वाली कोशिका से ही आती हैं। किससे आती हैं? पुराने वाली कोशिका से ही आती हैं। ठीक है, एक मां क्या करती है? बच्चे को जन्म दिया, उसी तरीके से एक कोशिका क्या करेगी? नई कोशिका को जन्म दे देती है। तो रुडोल्फ विर्चो जो थे, इन्होंने एक लाइन कही थी। वो लाइन क्या थी? वो लाइन थी कि सभी कोशिकाएं, कौन सी वाली? सभी नई कोशिकाएं, सभी नई कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती, ये पूर्ववर्ती शब्द यहां है, इसका मतलब होता है पहले वाली, अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनती है। और जब इन्होंने ये लाइन दी, इस लाइन को कहा गया क्या? आधुनिक कोशिका सिद्धांत। यानी कोशिका सिद्धांत के बाद ये लाइन बोली थी इन्होंने, उन दोनों के भाई जो उन्होंने बात कही थी ना कि पौधे और जंतु कोशिका से तो बने हैं, लेकिन बात वहां पे ये भी निकल के आई थी कि भाई नई कैसे बन रही है फिर, ये तो बताओ। चलो हमने मान लिया कि दोनों बन गई, तो यही बात क्लियर करी थी किसने? रुडोल्फ विर्चो ने। समझ आया? और यहां से निकली जो इन्होंने लाइन कही, इसको कह देंगे आधुनिक कोशिका सिद्धांत। अच्छा, देखना चाहोगे नई कोशिकाएं बन कैसे रही थी? चलिए दिखाते हैं आपको। ये देखिए ध्यान से, यहां पे आप देख रहे हैं एक कोशिका है, वो कैसे बट रही है। बचपन में पढ़ा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। हम देख रहे हैं नंबर बढ़ते जा रहे हैं। उसी तरीके से ये क्या करती है, इसको जब क्या कर देगी, ये बटेगी और एक नई कोशिका का निर्माण कर देगी। वो अलग हो जाएगी, वो आगे जाएगी, वो और बटेगी। घर में आया पिज्जा खाने के लिए, पिज्जे को बांट दिए गए 4 भागों में। अभी पिज्जा 1 था, अब कितने हो गए? 4 हो गए, बट गया। उसी तरीके से कोशिका भी बेटा यहाँ पे क्या करती है? नई कोशिकाओं को जन्म देती है। यानी जो नई कोशिका बन रही है वो अपनी
पुरानी वाली से ही बनती है। समझ आए? इस तरीके से होता है किसका? कोशिका, यानी नई कोशिका का निर्माण। तो कोशिका विभाजित होकर क्या बनाती है? कोशिका विभाजित होकर बनाती है नई कोशिकाओं को, या फिर आप कह सकते हैं नई कोशिकाओं को। समझे? और यहां आके किसकी? यहां पे आके खोज हो चुकी थी कोशिका की पूरी, कि भाई क्या है, किसने खोजा, उसके अंदर क्या देखा, जीवित और मृत में आखिर अंतर क्या था, नई कोशिकाएं बन कैसे रही हैं, ये सब चीज यहां पे आके हो गया सब क्लियर। तो आज हमें जो जानना था वो यही जानना था कि कोशिका क्या है, खोज किसने की है। देखा कितनी अच्छी कहानी है, मतलब कैसे कैसे मतलब साइंटिस्ट आए, वैज्ञानिक आए, नई नई खोज शुरू होती चली गई, और आखिर में जाके पता चला कि भाई ये तो वो है जिससे हम बने हैं, यानी ये है हमारे जीवन की मौलिक इकाई। चलिए तो अब ले लेते हैं भाई छोटा सा आपका क्या रिवीजन, यानी OMR 1 मिनट रिवीजन। तो हमने आज क्या देखा है? हमने सबसे पहले जाना है कि भाई कोशिका जो है ये है क्या, पता चला कि भाई ये तो वो है जिससे हम बने, है ना, यही है ना। दूसरी चीज जानी हमने क्या? कोशिका की खोज। आज आपका पहला लेक्चर है बायो का, तो कोई इतना जल्दी से भागने की जरूरत नहीं है कि बहुत जल्दी भागना है, ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। सब चीजों को समझ समझ के पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि चीजें कभी भूलेंगे नहीं। तो खोज के लिए मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है, ये आपको अच्छे से याद रखना होगा। देख लीजिए, सबसे पहले रॉबर्ट हुक आए थे 1665 में। कौन सी कोशिका की खोज की थी? मृत कोशिका। उसके बाद कौन आए थे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक आए थे। किसकी खोज की थी? जीवित कोशिका की। तीसरे नंबर पर कौन आए? रॉबर्ट ब्राउन आए, और खोज किसकी की? केंद्रक की। आगे और भी वैज्ञानिक आए, कौन थे? आपके आए पुरकिंजे, जिन्होंने जीव द्रव्य की खोज की। अगले वैज्ञानिक थे श्लीडन तथा श्वान, जिन्होंने कोशिका सिद्धांत को दिया। और हमारे आखिरी वैज्ञानिक थे रुडोल्फ विर्चो, जिन्होंने आधुनिक कोशिका सिद्धांत को दिया था। तो ये चार्ट जो है आप सभी को याद रखना है। अब आगे एक चीज और भी तो कही थी मैंने आपसे कि भाई जितना पढ़ाऊंगी ना क्वेश्चन भी पूछूंगी, तो चलिए कुछ क्वेश्चन पूछती हूं आपसे। पहला प्रश्न पूछा जाए। पहला प्रश्न क्या है? सभी प्राणी किससे बनते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं ABCD। पहला है कणों से, दूसरा कोशिकाओं से, तीसरा टुकड़ों से, और चौथा पेशियों से। जवाब दीजिए। थोड़ा समय देती हूं आपको, जवाब दीजिए बहुत ध्यान से, सोच समझ के। क्या जवाब होगा इसका? अगले प्रश्न पे आते हैं। सबसे पहले किसने देखा कि जीवों में अलग अलग एकक यानी कि यूनिट होती है? भाई ये यूनिट क्या थी? कमरे। तो बताओ किसने देखा था? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, आपके श्लाइडेन तथा श्वान। थोड़ा समय वापस से दिया, जल्दी से बताइए क्या होगा जवाब आखिर? सब पढ़ा है अभी? चलिए टाइम खत्म, इससे ज्यादा नहीं दूंगी। पहले आ जाता है सभी प्राणी किससे बने? अरे अभी बताया है, जीवन की मौलिक इकाई है कोशिका, जिससे हम बने हैं। तो जवाब क्या हो जाएगा? कोशिका हो जाएगा। कणों से नहीं बने। क्या हमने कहीं भी कण पढ़ा? क्या हमने कहीं भी टुकड़े पढ़ा? क्या हमने कहीं भी पेशियां पढ़ा? नहीं। क्या पढ़ा? कोशिका। तो हमारा जवाब क्या है? जवाब है हमारा बी। दूसरा प्रश्न, सबसे पहले किसने देखा कि जीवों में अलग अलग एकक यानी यूनिट होती है? भाई दीवार जैसी रचना किसने देखी थी? रॉबर्ट हुक ने। वही तो थी एक यूनिट। तो रॉबर्ट ब्राउन गलत भाई, अभी चार्ट दिखाया है, केंद्रक की खोज की है। रॉबर्ट हुक बिल्कुल सही जवाब है। श्लाइडेन गलत, कोशिका सिद्धांत दिया, और श्वान ने भी कोशिका सिद्धांत को दिया। इस तरीके से यहाँ पे हमारा इसका भी जवाब हो जाता है आपका बी, यानी कि रॉबर्ट हुक। अब 4th पॉइंट पे आना पड़ेगा, होमवर्क भी दूंगी। चलिए जो पढ़ाया है तो ईमानदारी के साथ आप इसको अपने गृह कार्य के लिए भी ले लीजिए, करके आइए। कुछ प्रश्न देती हूं, प्रश्न महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पहला प्रश्न है आपका, भाई कोशिका किसे कहते हैं? तो कोशिका किसे कहते हैं ये आपको यहाँ पे बताना होगा।
दूसरा प्रश्न है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? यानी आपको बताना सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने कोशिका की खोज की थी। तीसरा प्रश्न, रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में प्रकोष्ठों को कब और किसकी सहायता से देखा था? बताना है। केंद्रक की खोज किसने की थी? कोशिका विभाजित होकर क्या बनाती हैं? ये प्रश्न है आपके होमवर्क के लिए। अब अगली कक्षा में हम क्या पढ़ेंगे? अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार को, यानी हम जानेंगे, कोशिका तो जान चुके हैं, खोज को जान चुके हैं, अब थोड़ा जान लिया जाए आखिर ये कितने प्रकार की है। तो अगली कक्षा जो होगी हमारी इसी टॉपिक पर होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू।